श चला 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 श श श चला चला। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो कल कपड़े लाने गए थे ना, तो नहीं दिखाई थी मैं क्या क्या लेकर आए, आपको दिखा देती हूँ। और ये सानिया के हैं जो हमने कटवाए थे, ये 2 पीस हो गए। और ये टॉप के कटाना था, गाउन के कटाना था, तो इतने साइज़ के हमने कटवा लिए था। और ये फुल ड्रेस का कटाए था सानिया का, ये तीसरा हो गया था। सानिया 5 और मैं 3-4 ली थी, तो याद नहीं आ रहा मुझे, दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये थी चौथी पीस सानिया की, और ये था 5वां ब्लू कलर का, पिंक ब्लू ग्रे मतलब रेड कलर ली थी। वो स्मूथ है कपड़ा। तो ये फुल ड्रेस का एक था और 4 टॉप के थे। और ये मेरा स्टार्ट था यहाँ से ब्लैक। जब भी मैं ब्लैक देखती हूँ तो मेरी निगाह पड़ ही जाती है हर चीज़ पर। तो मैंने ये टॉप के लिए ली थी, मतलब घेरे वाला गाउन के लिए। और ये ली थी मैं प्लेन। इसका दिमाग में है मुझे कुछ बनाना है, देखती हूँ कि हो सकेगा तो बनाएंगे, नहीं तो इसका कुछ करेंगे। और ये ली थी मैं, ये इरादा नहीं था मेरा लेने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सलमा ने कहा था कि अच्छा लग रहा था ले लो, तो प्लाजो के लिए मैंने ये कपड़ा कटवा ली थी। और ये था, ये एक महीने गाउन के लिए ली थी। तो ये मेरे 4 पीस हो गए थे। हाँ, अभी एक था, पता नहीं मिस हो गया था, वीडियो में नहीं आया था, दिख रहा था ब्लू कलर का, तो वो एक था मेरे पास। 4 पीस थे, 4-5 पीस। और ये अम्मी के थे, अम्मी वाइट कलर में ज़्यादा लिए थे, जो ये वाइट था तो वो एक लिए थे ग्रीन फुल का, और ये एक लिए थे मोहर कलर जैसा था, क्या बोलते हैं इसे, कलर याद नहीं आ रहा। तो और ये था वाइट में पिंक फुल का था। अम्मी जो भी ड्रेस लिए थे ना वो फुल थे, शरी पैंट, मतलब अम्मी पैंट, हम जो लिए थे सिर्फ टॉप के लिए लिए थे। अम्मी जो लिए थे वो पूरा फुल ड्रेस था, शरी झंपर का जो भी था उनका, ये इज़ार का था। तो हम प्लाजो, पैंट, लगीन सब डाल सकते हैं, लेकिन अम्मी नहीं डाल सकते ना। अम्मी फुल ड्रेस लिए थे, फुल ड्रेस लिए थे। ये भी अम्मी का था, ब्लैक साइड का, ये भी फुल ड्रेस था शरी झंपर का। तो जो भी मैंने लिया था दिखा डाले थे। कल गए थे ना बेंगलोर, तो यही पीस लेने के लिए गए थे। इस पर लेस भी ली थी मैं, दिखा दूंगी मैं आपको थोड़ी बहुत, लेकिन जो भी हम रेडी करेंगे उसके बाद दिखाती हूँ, जैसा रेडी कर पहनेंगे। सादे कट पीस है ये। क्या कर रही है हसनैन? क्या कर रही दो भी मिलक दल हसनैन, क्या धुलारा झड़ रही नानी में के घर का? आयो गिर जाती अम्मा के, गिर जाती अम्मा के, गिरती। तो बीच में हसनैन की मस्ती चल रही थी। तो सादे जिस तरह भी एड्रेस रेडी होंगे अम्मी के और सानिया के, मैं आपको दिखा दूंगी। और ये लेस लेकर आए थे, ये बारीक पट्टी वाली लेस थी। लेस ना मैं थोड़ी ज़्यादा ला ली थी ड्रेस को बनाने के इरादे से। तो ये दुपट्टे के लिए जैसे भी रेडी होगा आपको दिखा दूंगी। तो पहले सानिया के रेडी होंगे, बाद में अम्मी और मेरे। सानिया जाएगी ना इसलिए। और यहाँ पर चल रही थी तैयारी रोट बनाने की, क्योंकि रोट खाना था, क्योंकि बहनें आ गए थे। तो अम्मी जब भी हम सब मिलते हैं तो कोई ना कोई एक चीज़ बनाते हैं जो हम सबके हिस्से में आती है, जो बांटते हैं। तो इसलिए रोट बना रहे थे। मैं सोजी भून कर आ गई थी, 3 किलो चिरोटी सब्जी थी। अब इसमें जाएगा गेहूं का आटा। मैंने तो एक बार भी ट्राई नहीं किया, मैंने तो बनाई नहीं थी एक बार भी। जो भी बनाती हूँ, लेकिन अम्मी के जो सजेशन से, जो भी अम्मी कहते हैं मैं डालते जाती रहती हूँ। तो ये हमने टप में मिक्स करना कम हो गया था, मतलब टप छोटा पड़ गया था, बड़ी शक्ल ले लिए थे। इसमें सोजी और आटा मिक्स कर लिए थे, और टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाली थी। मैंने फुल रेसिपी नहीं बताई है, जो भी अम्मी दिखा रहे थे उतना बता दी थी। आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं अम्मी से पूछकर आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये देखें, ये गया था इसमें ऊपर से सौंफ इलायची, पहले गई थी सोजी, बाद में आटा, शक्कर, सौंफ इलायची, ड्राई फ्रूट अपने, सूखा खोपरा, मतलब सूखा खोपरा, मिश्री, काजू, बादाम, मुनक्का, इतना चीज़ें डाले थे हमें। सूखे खजूर भी जाते, लेकिन हम उतना काटने नहीं हो रहा था, तो बहुत मतलब आदमी कम थे तो काम ज़्यादा हो जाता। रोट के लिए ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कैसा दिखाती हूँ मैं, ये देखें मिक्स मैंने इसमें कर लिए थे शतल में, और 4-4 बॉक्स डालकर, मतलब 4-4 कटोरे डालकर इसमें गूंद रही थी। दूध और घी डालकर इसमें दूध में गूंदना है। मैंने गुन कर लुंडे बना कर दे रही थी।
तो आंटी उसके छोटे छोटे बना रहे थे लुंडे, जो बनाते हैं ना एक एक रोट के, वो इस तरह से दिखाती मैं आपको। ये देखें, उसमें कलाने नहीं होता, ताकत भी कहाँ से लाते, हाथ में भी दर्द होता है उसको से। ये डो ना घट गुनना है, नहीं तो इसमें शक्कर है ना वो घुल जाती, इसलिए। तो ये देखिए दाल ऐसा नहीं दाल वो चार जल्दी घुल जाए पूरी, चार दाल इस तरह से ना सारा मैं 4-4 खटोरे डाल रही थी, दूध और घी डाल रही थी, गुनगुन कर इतना डो बनाकर मैं पास कर रही थी शीन में। देखिए अम्मी बना रहे थे तो आपको दिखा दूंगी। आंटी छोटे लुंडे बना रहे थे, मैं गुन कर दे रही थी, सानिया पेड़े बना रहे थे, अम्मी रोट बना रहे थे। देखिए इस तरह से दिखा देती हूँ मैं आपको। गलेफ ऊपर से इस तरह से एक डो रखना है और ऊपर से ये गलेफ के ऊपर इस तरह से रोल करना है, क्योंकि इसमें सारा ड्राई फ्रूट सारे चीज़ होती है ना, तो ये फट जाता है, नहीं जमता। इस तरह से ऊपर से गलेफ, एक्स्ट्रा जो पापड़ था वो काट कर इसमें डो में डाल देंगे। ऊपर से इस तरह से अम्मी खशखश बनाते हैं। रोट ना अम्मी ही बनाते हैं, अम्मी के ही हाथ से अच्छी दिखती है। हमें तो ना किसी के हाथ से रोट हो गए और खजूर, ये 2 चीज़ ना अम्मी के हाथ से ही, और कट अम्मी के हाथ के बिना किसी के हाथ में मज़ा नहीं लगता हमें, जब से हमने खाना शुरू किया है। तो देखिए इस तरह से ये एक रोट रेडी हो गई थी, ये दूसरी रेडी हो गई थी। कैसे बनाते हैं तलकर ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये गुनकर होने के बाद ये देखिए उठ गई थी मैं थोड़ी कमर सीधा करने के लिए, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत वक्त हो रहा था। आंटी पेड़े बना रहे थे, इतने बनाकर बारे के लिए डाले हैं। सानिया बना रही थी रोट, मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे बनाते हैं। ये देखिए अब खड़े थे, दोपहर के 4 हो गए थे, तो बनाने खड़े थे। बनाते बनाते शाम के 8 बज गए थे, क्योंकि ना ये एक एक कर सेकना है ज़्यादा। मतलब अब जो भी चीज़ बनाओ ना, पूरी बनाओ या खजूर बनाओ, तो सारे तेल में फ्राई कर काट लेंगे ना, तो तलकर हो जाएगा आधे 1 घंटे में। लेकिन ये एक एक सेकना है। इतनी मोटी थिक भी होती है, लेकिन जल्दी सिकती नहीं। मैं सेक कर आपको दिखाऊंगी। ये जब तक मैं ये बनाकर मतलब रोल कर दे दूंगी अम्मी को लुंडे बनाकर। ये देखिए मैं आ गई थी, सानिया ने इतने बनाए थे, इसके बाद मैंने बनाई थी। ये देखिए इस तरह से क्या कर रही थी ना मालूम, तो इस तरह से सेक रही थी। तेल और घी मिक्स कर अच्छे घी और तेल में, डालडे में, जो भी हो आपके पास अवेलेबल उसमें सेक सकते हो। लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा थिक होता है ना, इसलिए जल्दी सिकता नहीं, अंदर कच्चा ही रहता है, इसलिए बहुत वक्त लगता है। एक बनाने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, इतना मोटा थिक होता है। तो इस तरह से बना रही थी। बाजू में भी ना मैं तवे में पहले सेकने के लिए डाल रही थी, जो वहाँ पर सिक कर, देखिए बाजू तवे में डाली हूँ ना, सिक जाएगी ना, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने घी डालकर तो बाद में इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर रही थी। इस तरह से देखें शाम हो गए थे, 7:30 बज गए थे, 3:30 4:30 बजे चूल्हा सिलगाए थे, 7:30 बज गए थे। एक एक कर बारी बारी सेकनी है, बहुत वक्त भी लगता है। हमें यही कह रहे थे कि हमें रोट और हमें इतने साल, पता नहीं कितने साल याद नहीं आएंगे, अगर इतनी मेहनत लगती पता होता तो हम खजूर ही बना लेते। तो खैर बाजू इस तरह से सेक कर दे रही थी सानिया, मैं और इस तेल घी डालकर यहाँ पर कल्डे कर रही थी, मतलब सेक रही थी। वहाँ पर दम हो जाता ना, तो इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेक कर काट रही थी। तो रोट की रेसिपी आपसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा शेयर कर दी हूँ, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, डिटेल्स में आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, एनर्जी चाहिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।